हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 7.5 और 7.6 श्लोक पे चर्चा करेंगे। अपरिमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, जो भौतिक अपराश प्रकृति के साधनों का विद्रोहन कर रहे हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं तात्पर्य में कि भगवान कृष्ण अर्जुन को आगे उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि इनके अतिरिक्त भगवान की एक पराशक्ति भी है जो जीवों से, उनमें जीव होते हैं और वो इस अपरा भौतिक साधनों का विद्रोहन करें, यानी कि जीव जो है वो प्राकृतिक साधनों को यूज़ कर रहे हैं अपने निर्वाह के लिए। तो वो भगवान की अपरा और परा दो शक्तियाँ हैं। तो इस श्लोक में बताया गया है कि जीव परमेश्वर की परा शक्ति है। तो हम जो जीव हैं, जितनी भी जीवात्माएं हैं, भगवान की परा शक्ति के अंडर आती हैं। और अपरा शक्ति में आते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, जो हमने पढ़ा था पीछे। 8 तत्व होते हैं। तो भौतिक प्रकृति के दोनों रूप जो होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, ये अपरा शक्ति के ही प्रतिफल हैं। स्थूल स्थूल तत्व जो हैं भौतिक प्रकृति के, वो हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो हमने 7.4 में समझा था। और सूक्ष्म तत्व हैं मन, बुद्धि, अहंकार, और ये अपरा शक्ति भगवान की अपरा शक्ति है। तो जीव जो है वो विभिन्न अपने कार्यों के लिए या अपने जीवन निर्वाह के लिए वो अपरा शक्तियों पे निर्भर रहता है, उसका विद्रोहन करता है। आप जानते हैं, हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब का यूज़ अपने जीवन में देखते हैं। और अगर ये ना हो तो हम जीव भी नहीं रह पाएगा, वो वहीं से शक्ति प्राप्त करता है। तो ये सारा संसार जो है इसी अपरा भगवान की अपरा शक्ति से ही कार्यशील है। तो ये दृश्य जगत में कार्य करने की शक्ति जब तक नहीं आती, जब तक ये किसी जीव द्वारा गतिशील नहीं बनाया जाता। तो ये कौन करता है ये सारा? तो शक्ति का नियंत्रण हमेशा शक्तिमान करता है, यानी कि शक्तिमान के अंदर ही शक्ति है जो इसका नियंत्रण करता है। तो जीव हमेशा भगवान के नियंत्रण में रहता है। तो जीव का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। थोड़ी सी अल्प स्वतंत्रता भगवान ने जीव को दे रखी है, जिसका अगर वो सही उपयोग करे तो वो मनुष्य जीवन सफल करेगा, और अगर वो मिसयूज़ करेगा तो फिर से 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। तो वो अल्प स्वतंत्रता को हमें मिसयूज़ नहीं करना। साधु गुरु शास्त्र जो हमें बताते हैं वो हमें कार्य करना है, क्योंकि एक मनुष्य ही ऐसा जीव है जिसमें बुद्धि दी गई है समझने के लिए कि वो क्यों आया इस भौतिक संसार में, उसका क्या कार्य है, वो कौन है ना, भगवान कौन है, उसके आसपास जो शक्तियाँ हैं, प्रकृति है, वो किसके नियंत्रण में है। तो जब वो सोचेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा, तो समझ आएगा कि कोई ना कोई शक्तिमान है, यानी कोई ना कोई मेरा नियंता है जो इस सारी प्रकृति को नियंत्रित कर रहा है। तो कभी भी जीव जो होता है वो भगवान के जैसा शक्तिमान नहीं बन सकता। तो बुद्धिहीन मनुष्य ही ऐसा सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ और मेरे नियंत्रण में सब कुछ है और मैं भोगता हूँ, जबकि परम भोक्ता जो है वो भगवान है। तो श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद का एक श्लोक उद्धृत करें कि जीव और भगवान में क्या अंतर है। तो उसको इस श्लोक से समझा रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद जी श्लोक का अनुवाद करते हैं कि हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आपकी तरह शाश्वत और सर्वव्यापी होते तो आपके नियंत्रण में न होते। भगवान के नियंत्रण में हैं हम। अगर भगवान हमें ये आकाश, सूर्य, पृथ्वी, जल, वायु ये शक्ति ना दे तो हम तुरंत अभी अपना देह त्याग कर देंगे। तो ये सब कुछ आप अगर अवलोकन करें तो पूरा ब्रह्मांड, आप अगर ऊपर देखें आसमान में तो ये ग्रह, नक्षत्र सब
सब किसी किसी शक्तिमान के नियंत्रण में सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, है ना। आप सौर मंडल को ही देखें तो कैसे सारा सौर मंडल कितना सुंदर ढंग से कार्यरत है। सौर मंडल में सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं और बहुत सारे तारे हैं। तो हर ग्रहों पे जीव भी विद्यमान है, तो किसी न किसी के नियंत्रण में। वो कौन है? वो भगवान है। तो जीव भगवान की सूक्ष्म शक्ति है और वो भगवान के परम नियंत्रण में है। तो अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हम भगवान की उनकी शरण में जाना होगा। उनकी शरणागति से ही सारे जीव जो हैं वो सुखी हो जाएंगे और उस स्वरूप में वे नियंता बन सकते हैं। यानी कि जब हम भगवान की शरणागत हो जाएंगे तब हमें भगवान थोड़ा और स्वतंत्रता देंगे। तो भगवान और जीव सभी प्रकार से एक समान है, लेकिन भगवान के अंदर वो बहुत विशाल विराट रूप में है वो शक्ति, और जीव के शरीर में वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में है ना। जीव भी भोग भोगना चाहता है ना, इंजॉय करना चाहता है, नियंत्रण करना चाहता है। तो ये सब सारे योग्यताएं, क्वालिटीज़, गुण भगवान के अंदर में है, पर भगवान के अंदर असीमित मात्रा में है और जीव में बहुत बहुत बूंद से भी बहुत थोड़ी सी मात्रा में है। तो परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है। जीव, ब्रह्मांड, भौतिक प्रकृति सब कुछ भगवान से नियंत्रित है। तो सारे जीव जो हैं भगवान परमेश्वर की पराशक्ति है। तो उनके गुण परमेश्वर के समान है, लेकिन शक्ति समान नहीं है। वो बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है। जब जीव जो होता है वो माया के चंगुल में आ जाता है, तब ही वो सोचता है कि अहंकार होता है उसे कि मैं हूँ पदार्थ, मैं सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है और मैं भगवान के साथ मिल जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। तो इस तरह से उसे नहीं सोचना चाहिए, भगवान की शरणागत होना चाहिए। तो जब जीव जो है यानी कि मनुष्य जब पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाएगा तब उसे भौतिक बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। तो आगे बता रहे हैं कि जितनी भी वस्तुएं आप देख रहे हैं वो पदार्थ और आत्मा का प्रतिफल है, यानी कि उन सब में पदार्थ है और अगर वो जीवित है तो उसमें आत्मा भी है। तो जब तक उसके अंदर आत्मा है उसकी प्रगति होती रहती है। और जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि भौतिक शरीर इसलिए का विकास होता है, किसी भी भौतिक शरीर का इसलिए विकास होता है क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। तो जैसे एक छोटा बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार हो जाता है, फिर युवा बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा होती है इसीलिए। तो इसी प्रकार विराट ब्रह्मांड भी है ना, वो भगवान विष्णु की उपस्थिति के कारण ये कार्य कर रहा है। तो ये भगवान विष्णु की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा असीम है। तो वो पूरी सृष्टि का चला रहे हैं। तो आत्मा और पदार्थ जो है वो भगवान की ही शक्तियाँ हैं, जिनके संयोग से ये विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। तो भगवान जब चाहते हैं तब इसको प्रकट करते हैं और जब चाहते हैं तो इसको समेट भी लेते हैं। तो भगवान सभी वस्तुओं के आदि कारण है, भगवान श्री कृष्ण। तो कोई कह सकता है कि मैंने ये बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, मैंने ये पूरा है ना कारखाना बनाया, कोई महानगर बनाया, लेकिन पूरा विराट ब्रह्मांड का अगर बात करें तो वो कोई व्यक्ति नहीं बना सकता, वो सिर्फ भगवान ने बनाया। तो इस ब्रह्मांड का सृष्टा जो है वो विराट आत्मा है, यानी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। और परमात्मा कृष्ण जो है वो विराट और लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है। हमारे हृदय में भी परमेश्वर रूप में कृष्ण रहते हैं, तभी हम जीवित हैं। तो समस्त कारणों के कारण जो है भगवान श्री कृष्ण हैं। कठोपनिषद में भी कहा गया नित्यानाम चेतना नाम। तो भगवान श्री कृष्ण के हमें शरणागत बनना है, तब हम ये समझ पाएंगे कि आदि कारण हर चीज़ का, आप आसपास जो भौतिक प्रकृति देख रहे हैं उसका भी कारण जो है, मूल जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, उनकी सेवा में रत रहेंगे और पूर्ण रूप से शरणागत हो जाएंगे, तभी हमें ये दिव्य ज्ञान समझ आने लग जाएगा। तो इसके लिए हमें सतत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके पवित्र नामों का जप करना है और उनकी सेवा में संलग्न होना है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।